बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। इस्लाह नमाज के हवाले से, इसी तरह नमाज का तर्जुमा और मफहूम सीखने के हवाले से आज हमारा ये तीसरा सबक है। हमारे पहले दो असबाक हो चुके हैं जिनमें हमने खुशू और खुजू के हवाले से गुफ्तगू की है कि किस तरीके से खुशू और खुजू को हासिल किया जा सकता है। और इसी तरह जो अज़कार पढ़े जाते हैं, कुछ अज़कार का तर्जुमा आपके सामने बयान किया है। और इसी तरह मज़ीद जो अज़कार बाकी रह गए हैं उनका तर्जुमा और मफहूम जो है वो आपके सामने आज बयान कर लेंगे। अभी एक मरतबा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं उसका तलफ़ुज़ मैं कर लेता हूँ सही तरीके से, ताकि आप लोगों के लिए भी अपने तलफ़ुज़ को देखना जो है वो आसान हो जाए कि किस तरीके से तलफ़ुज़ करना है। तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, नियत करते हैं, तो दोनों हाथ जो है कानों तक उठाते हैं, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा जो है वो कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हाथों को नाफ के नीचे जो है वो बांध लेते हैं। ये मर्द और ख़वातीन की नमाज का तरीका बाद में मैं इंशाल्लाह तफसील से बयान करूंगा। वैसे अभी ये सिर्फ अल्फाज जो है वो मैं आपसे वो शेयर करने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा हम कहते हैं। फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोबारा पढ़ने लगा हूँ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद ताउज़, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद तस्मिया पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं जरा? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद सूरतुल फातिहा का आगाज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सूरतुल फातिहा का आगाज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज इंशाअल्लाह सूरह फातिहा हम पढ़ लेंगे। ये स्क्रीन के बारे में मुझे बता दें, नजर आ रही सबको कि नहीं? आवाज सही आ रही सबको? ये स्क्रीन भी नजर आ रही है? ये जरा कंफर्म कर दें। जी अभी चेंज हो रही है कि नहीं स्क्रीन? जी जी। तो आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल फातिहा जो है उसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। और फिर तफसीर जो है वो मैं ज़रा वजाहत के साथ कुछ तफसील से बयान करूंगा, ताकि हमारे लिए फिर आसानी हो, ठीक है। क्योंकि सूरतुल फातिहा हम हर नमाज में बार बार पढ़ते हैं, तो इसकी वजाहत हो जाए तफसील के साथ तो ये हमारे लिए अच्छा है इंशाअल्लाह। तो मैं पहले तिलावत कर लेता हूँ सूरतुल फातिहा का, और फिर उसके बाद तर्जुमा पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आपके सामने सूरह फातिहा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अब इसका हम तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे। फिर उसके बाद
मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। आऊज़ु, आऊज़ु का माना होता है मैं पनाह में आता हूँ। आऊज़ु का माना क्या है? मैं पनाह में आता हूँ। ये अक्सर हम करते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ, तो वो सही तर्जुमा नहीं होता। सही तर्जुमा है मैं पनाह में आता हूँ, हिफाजत में आता हूँ, ठीक है, ये है। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अस्ताईज़ु, वो कुरान मजीद में वो भी इस्तेमाल हुआ है। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि, ठीक है। तो अस्ताईज़ु का माना होता है मैं पनाह मांगता हूँ। तो आऊज़ु का माना होता है मैं पनाह में आता हूँ, हिफाजत में आता हूँ। बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतानी, शैतान से, अर्रजीम, जो कि मरदूद है। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो कि मरदूद है। शैतान से जो कि क्या है? मरदूद है। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाही का माना क्या है? अल्लाह के नाम से। अर्रहमानी, जो कि निहायत मेहरबान है। अर्रहीमी, बहुत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। अर्रहमानी, जो कि निहायत मेहरबान है। रहमान का माना क्या करेंगे? निहायत मेहरबान है। अर्रहीमी, बहुत रहम करने वाला। और शुरू करता हूँ, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो इनकी वजाहत जो है मजीद मैं कर लूंगा बाद में, अभी सिर्फ तर्जुमा समझ लें। अल्हम्दु, तमाम तारीफें या हर किस्म की तारीफ, तमाम तारीफें या हर किस्म की तारीफ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। रब्बी, जो कि रब है। रब्बी, जो कि रब है। अल आलमीन, तमाम जहानों का। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो कि रब है तमाम जहानों का। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, या तमाम जहानों का क्या है? रब है। अर्रहमानी, अर्रहमानी, निहायत मेहरबान। अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला या बड़ा मेहरबान। अर्रहमान का करीब बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम वाला, दोनों तरह कर सकते हैं। मालिकी, मालिक है, वो मालिक है। यौम, यौम का माना होता है दिन, जिसकी जमा अय्याम होती है। अद्दीन, दीन बदले के माना में। यौमुद्दीन, रोजे जजा या बदले का दिन। यौमुद्दीन का हम क्या तर्जुमा करते हैं? रोजे जजा, बदले का दिन, यानी जिस दिन बदला दिया जाएगा। वो मालिक है रोजे जजा का, बदले के दिन का। ईया का, ईया का, सिर्फ तेरे ही, आप ही की, नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। सिर्फ आप ही की हम इबादत करते हैं, ठीक है। सिर्फ आप ही की हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ आप ही से, नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं, मदद मांगते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया आऊज़ु का माना होता है मैं पनाह में आता हूँ। अस्तईज़ु का माना होता है मैं पनाह मांगता हूँ। ये सीन और ता जब आते हैं लफ्ज में, सीन और ता जब लफ्ज में आते हैं, ये जब अरबिक ग्रामर आप पढ़ेंगे वहां पे ये इसकी तरह समझ आएगी। यहाँ पे देखिए, सीन और ता जब आ जाते हैं, इसका माना होता है मांगना, ठीक है। तो वहां पे नस्तईज़ु, नस्ता, सीन ता आ जाएंगे तो उसका माना होता है हम मांगते हैं। यहाँ पे नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं। सिर्फ आप ही की हम इबादत करते हैं और आप ही से हम मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। आप ही से हम क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। इहदीना, इहदीना, इहदी, हिदायत अता फरमा दीजिए ना हमें, हमें हिदायत अता फरमा दीजिए, दिखा दीजिए। अस्सिराता, सिरात का माना होता है रास्ता, अल मुस्तकीम, सीधा। हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की तरफ, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। सिराता, रास्ता, अल्लदीना, उन लोगों का जो अनअमता, तूने इनाम किया। अनअमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर।
तूने इनाम किया अलैहिम, उन पर। ये अरबिक ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो ये ता के ऊपर जबर है, ता के ऊपर क्या है, जबर है। इसका माना होता है तूने इनाम किया। अगर ये ता के ऊपर हम पेश लगा दे अनआम तो, इसका माना होता है मैंने इनाम किया। ठीक है। इसी तरह अगर अनआमती ता के नीचे जेर लगा देंगे तो मतलब तू एक औरत ने इनाम किया। ता के ऊपर जबर हो तो इसका माना होता है तू एक मर्द ने इनाम किया। ठीक है। अगर इसी के यहाँ पे सुकून लगा दें अनआमत, अनआमत, तो इसका माना होता है उस एक औरत ने इनाम किया। तो ये अरबी ग्रामर इतनी आसान है कि सिर्फ एक जबर जेर पेश को तब्दील करने की वजह से माना में तब्दीली आ जाती है। लदीना, उन लोगों का जो अनअमत तूने इनाम किया अलैहिम उन पर, गैरिल मगदूबी, क्या लफ्ज है ये, गैरिल मगदूबी, ना गजब किया गया अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर, वलद्दालीन, और ना सब गुमराह हुए। क्या तर्जुमा इसका करेंगे कि सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, रास्ता दिखा दीजिए उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया है। उन लोगों का रास्ता दिखा दीजिए जिनके ऊपर तूने क्या किया है, इनाम किया है। गैरिल मगदूब अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता, गैरिल मगदूब अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गजब हुआ, अल मगजूब अलैहिम, जिन पर आपका गजब हुआ, वलद्दालीन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए हैं। यानी जिन पर आपका गजब हुआ है उनका रास्ता भी हमें नहीं दिखाना, और न उन लोगों का रास्ता जिन पर आपका गजब हुआ, जिन पर आप लोगों का आपका गजब हुआ है उनका रास्ता भी नहीं दिखाना, और ना वो लोग जो गुमराह हुए हैं। सिर्फ उन लोगों का रास्ता हमें दिखाना है जिन पे आपने क्या किया है, इनाम किया है। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। तर्जुमे की समझ आ गई सबको? जी जरा मुझे बता दें, वजाहत कर दें। तर्जुमे की समझ आ गई इंशाल्लाह सबको? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक एक लफ्ज़ की वजाहत भी कर देता हूँ। तफसीर वगैरह भी हम बयान करेंगे और वजाहत भी करेंगे, और ज़रा तफसील के साथ। उम्मीद है दो या तीन असबाक में ये तफसील के साथ हम इसको बयान कर दें। ठीक है। सूरतुल फातिहा की मुकम्मल वजाहत जो है दो या तीन असबाक में इंशाल्लाह हो जाएगी। ये तफसील से बयान करने का मकसद यही है क्योंकि हर नमाज में हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो इसका मफहूम और तफसीर सही तरीके से हमारे जहन में होगा तो हमारे लिए फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उससे हमने आगाज किया। ठीक है। जब भी कुरान मजीद शुरू किया जाता है तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाती है। क्यों? इसका कुरान मजीद में हुक्म है। जब कुरान मजीद की तिलावत हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसका हुक्म दिया है। 15वें पारे में है फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या नबी अलैहिस्सलाम, ए नबी अलैहिस्सलाम, इज़ा, जब, क़रअतल क़ुरआन, आप कुरान मजीद पढ़ा करें, फ़स्तइज़ बिल्लाह, फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो पनाह मांगा करें अल्लाह ताला की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतानी मरदूद से। इस्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का माना यानी आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब कभी कोई कुरान मजीद पढ़े तो सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, और फिर उसके बाद जो आप सूरत पढ़ना चाहें पढ़ें। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाह को तआवुज़ कहते हैं और बिस्मिल्लाह को तस्मिया कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो कि मरदूद है। तो इसको क्या कहते हैं, ताउज़ कहते हैं। आप नमाज की किताबें जब आप पढ़ते हैं, तालीमुल इस्लाम बुनियादी किताब है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ताउज़ का मतलब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना।
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تعاوذ کا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا۔ ایک ہے استعاذہ، ایک لفظ کیا ہے؟ استعاذہ، یعنی میں یہاں پہ لکھ بھی لیتا ہوں تاکہ بعض لوگوں کو جو مشکل ہو سمجھنے میں وہ آسانی ہو جائے گی۔ استعاذہ یعنی سین اور تا کا اضافہ ہے، اس میں کیا ہے؟ سین اور تا کا اضافہ ہے۔ استعاذہ ایک اعوذ ہے، تعوذ ہے، اور ایک استعاذہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا بھی ہوا ہے، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تجوید اور قراءت کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو تعوذ کے مختلف الفاظ ہیں، ایک تو یہی مشہور ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی ہے، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ایک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، شروع میں نے آپ کو بتایا بھی، لیکن اعوذ کا مطلب طلب کرنا نہیں، مانگنا نہیں ہوتا، میں پناہ مانگتا ہوں یہ اس کا معنی نہیں ہوتا۔ اعوذ کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ گویا جب آپ نے کہا اعوذ باللہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے، جب آپ نے کہہ دیا اعوذ باللہ تو گویا کہ آپ کیا ہو گئے؟ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اتنا بڑا کلمہ ہے، ادھر آپ نے کہا اعوذ باللہ، آپ فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ یہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ تو فوراً اللہ کی حفاظت میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیالات، وساوس اور اسی طرح یہ جو خشوع خضوع کے منافی اعمال ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے دادا استاذ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے کھلا دشمن، ٹھیک ہے، اور ایک ہے چھپا ہوا دشمن۔ کھلا ہوا دشمن تو جو ہے وہ تو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جو آپ کو راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ کافر آپ کو ملتا ہے، اس نے آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ فاسق فاجر بدکار آدمی ہے، اس نے اپنے ساتھ شراب ملانے کی کوشش کی، جوئے میں سود میں ملانے کی شامل کرنے کی کوشش کی، رشوت میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو کھلا دشمن ہے، انسان جو ہے یا تو کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے، اور ایک چھپا ہوا دشمن ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھپا ہوا دشمن ہے۔ چھپا ہوا دشمن کون ہے؟ وہ ہے شیطان، جو کہ اندر سے چپکے برے خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو باہر کا جو دشمن ہے اس سے بچنا تو آسان ہے، اگر کافر ہے تو اس کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں، اگر کوئی فاسق فاجر مسلمان ہے تو اس کی صحبت سے آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بری صحبت جو ہے انسان کو خراب کر دیتی ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ لیکن شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور بڑا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شیطان سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا شیطان نے آپ کے دل میں ایک خیال ڈال دیا، آپ نے کہا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ نے اس سے بحث شروع کر دی، اس نے پھر ایک اور خیال ڈالا، آپ نے پھر اس سے بحث شروع کر دی۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کے پنجے میں پھنسنے کا طریقہ ہے، آپ پھنس جائیں گے اس کے جال میں، کیونکہ شیطان جب برا خیال ڈالے گا، اگر آپ اس خیال کی طرف توجہ کریں گے تو بھی آپ کا نقصان ہے، اور اگر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کا نقصان ہے۔ شیطان آپ کے ذہن میں جو خیال ڈالتا ہے، اگر اس کی طرف توجہ دیں گے تو بھی آپ کا نقصان ہے، اگر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر آپ بجلی کی ننگی تار کو، جس پر کوئی پلاسٹک وغیرہ چڑھی ہوئی نہ ہو، بالکل ننگی تار ہو، اگر آپ اس کو پکڑ کے کھینچیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا، اگر آپ اس تار کو پکڑ کے دور کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو کرنٹ لگے گا۔ تو فرمایا کہ شیطانی خیالات جو ہے یہ بجلی کی ننگی تار ہے، یہ خیالات جو ہے یہ بجلی کی کیا ہے؟
ننگی تار ہے، اگر ان خیالات کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو بھی شیطان کے پنجے میں آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ شیطان سے مقابلہ کرنے کی نیت سے شیطان سے الجھنے کی کوشش کریں گے، بحث کرنے کی کوشش کریں گے، تو بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ شیطان سے جیت نہیں سکتے، شیطان سے تو بڑے بڑے عالم نہیں جیت سکتے، وہ بڑے بڑے عالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کتابوں میں آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی۔ تو شیطان سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو ہمیں قرآن مجید نے سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کہ جب بھی شیطان کا حملہ ہو، شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے آئے، تو فوراً آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فوراً کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جیسے ہی آپ نے کہا اعوذ باللہ، تو آپ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اب شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جہاں برا خیال آیا، دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کوئی گندی بات ذہن میں آئی، عقائد کے خلاف کوئی بات آئی، گناہ والی بات آپ کے ذہن میں آئی، فوراً آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کا جو اثر ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ زلیخا نے جب دعوت گناہ دی کہ چلو، اور دروازے بھی بند کر دیے، تمام اسباب مہیا تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہائی تلک، وہ زلیخا نے، نعوذ باللہ من ذالک، زلیخا نے کیا کہا؟ ہائی تلک، اس خاتون نے کیا کہا؟ آؤ چلو میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا، قال معاذ اللہ۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کرتا۔ جب کہا اللہ کی پناہ تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ گئے، اب شیطانی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعوذ باللہ جو ہے، یہ تعوذ جو ہے، ایسا عجیب و غریب کلمہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی شیطان کے پنجے سے نکل کے فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ فوراً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ کی پناہ کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ آپ کی پناہ۔ آپ عربی میں کہتے اعوذ باللہ، استعیذ باللہ، یا معاذ اللہ، یا آپ اردو میں کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے اللہ کی پناہ، پنجابی میں کہتے، پشتو میں کہتے، انگریزی میں کہتے، لیکن اللہ کی پناہ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تو سننے والا ہے، وہ تو سمیع ہے، قریب ہے، مجیب الدعوات ہے۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب کلمہ ہے، اللہ کی پناہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سنت ہے، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو استعمال کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کلمے کو چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک عجیب اور غریب کلمہ ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے میں تو ہے ہی، جب آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے تو پہلے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب مجھے شیطان تنگ نہیں کر سکتا، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اور بھی مختلف مقامات میں استعمال فرمایا، اتنی جگہوں میں کہ آپ حیران ہوں گے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ وضاحت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا مبارک طریقہ کیا تھا؟ آپ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کہتے تھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے، یہاں جنات کا اثر ہوتا ہے، خبیث مرد جن ہوتے ہیں اور خبیث جن عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اور اللہم انی اعوذ بک کہہ کے نہ جائے
अल्लाह की पनाह मांग के ना जाए तो बैतुल खला में बुरे असरात हो जाते हैं। अब अक्सर लोग तावीज़ात के लिए फिरते हैं कि फला के ऊपर असर हो गया, फला के ऊपर असर हो गया, उस आमिल के पास जाओ तावीज़ ले लो, उस आमिल के पास जाओ उससे तावीज़ ले लो। ठीक है, तावीज़ ले लो, लेकिन क्या तावीज़ लेने से बेहतर ये नहीं है कि आप वो तरीका इख्तियार करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जिसकी वजह से आपके ऊपर असरात ही ना हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका सिखा दिया कि बैतुल खला में जाने से पहले ये कह दिया करो कि ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से, तो इस कहने में क्या हरज है। बेहतर तो यही है कि यही दुआ जो है मुकम्मल आप याद कर लें। ये मसनून दुआएं के नाम से किताब है, मौलाना आशिक इलाही सब रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी तफसीर भी है अनवारुल बयान के नाम से, और भी बहुत सी किताबें हैं। एक छोटा सा रिसाला है इनका, मसनून दुआएं। इसमें रोजमर्रा अमाल से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल है उनको नकल किया गया है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये दुआ भी वहां मज़कूर है। अगर मुकम्मल दुआ किसी को याद ना हो तो सिर्फ ये कह दे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक। ये भी ना हो तो सिर्फ ये कह बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाह। बेहतर तो यही है कि पूरी दुआ याद कर लें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो बैतुल खला में जाने से पहले भी तावुज़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, और ये तावुज़ आपकी आदत मुबारका थी। इसी तरह एक मरतबा एक सहाबी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ, अगर ये शख्स ये कलीमा कह ले तो उसका सारा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। लोगों ने कहा कि वो कौन सा कलीमा है। आपने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये गुस्सा है, चेहरा जो है वो सुर्ख हो रहा है, इसकी जो रगे है वो फूल रही है, ये सब शैतान का असर है। इसको चाहिए कि ताउज़ पढ़े, गुस्सा कम हो जाएगा। इसीलिए सूफिया किराम ने, उलमा ने लिखा है कि जब आदमी को गुस्सा आ जाए तो बहुत से इलाज है। एक तो ये है कि सबसे पहले ताउज़ पढ़ ले, ठंडा पानी पी ले, वुजू कर ले, बेहतर है कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, और बेहतर है कि लेट जाए। तो इससे गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पे अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। बैतुल खला में जाने से पहले भी, गुस्से में भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि पढ़ो अऊज़ु बिल्लाह। इस जगह कुरान मजीद में फरमाया गया कुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। कुल, ए नबी, रब्बी, आप ये कहा करें, कुल, ए नबी आप ये कहा करें, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, कि मैं आपकी पनाह में आता हूँ, अऊज़ु बिका, मैं आपकी पनाह में आता हूँ, मिन हमाज़ाति शयातीन, शैतान के छेड़छाड़ से, शयातीन के छेड़छाड़ से, व अऊज़ु बिका रब्बी, और ए रब मैं आपकी पनाह में आता हूँ, अयहज़ुरून, के शयातीन मेरे पास आ जाए, शयातीन मेरे पास क्या हो जाए, हाजिर हो जाए। तो शयातीन इंसान को छेड़ते रहते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को तंग करते रहते हैं, गुनाहों की तरफ लगाते रहते हैं, उसके जहन को परेशान करते रहते हैं। शैतान के 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि गुनाहों की तरफ इंसान को लगाता है, इंसान को क्या करता है, गुनाहों की तरफ लगाता है। और दूसरा ये है कि अगर किसी दीनदार आदमी को देखता है ये गुनाहों की तरफ नहीं जा रहा तो उसे परेशान करना शुरू करता है, जहन उसका परेशान रहता है। आपने देखा होगा कि बाज नेक लोग जब तक नेक नहीं हुए थे अच्छे खासे हंसते बोलते थे, ठीक ठाक थे, लेकिन जहां नेक हो गए अब परेशान से रहते हैं। तो ये भी किसका असर है, ये शैतान का असर है। हालांकि आदमी को दीनदार होने के बाद तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, और ज्यादा उसका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, उसके अखलाक और ज्यादा अच्छे होने चाहिए। इसका क्या मतलब कि दीनदारी के बाद और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये तो दीन नहीं सिखाता। इसका मतलब ये है ये दीन का असर नहीं है बल्कि शैतान का असर है। तो शैतान जो है वो छेड़छाड़ करता है, तो ये सिखाया गया कि ये दुआ मांगा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह होती थी, शाम होती थी, तो ये दुआ पढ़ते थे, आपने भी सुना होगा, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला। अस्बहना, हमने सुबह की,
वास्बहल मुल्क लिल्लाह, सारी कायनात ने सुबह की अल्लाह के लिए, जो कि जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर आप दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ल यौम, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अस्अलुका, मैं सवाल करता हूँ, मैं चाहता हूँ, खैर हाज़ल यौम, इस दिन की खैर, इस दिन की फतह चाहता हूँ, इस दिन में कामयाबी चाहता हूँ, इस दिन का नूर चाहता हूँ, इस दिन की बरकत चाहता हूँ, इसकी हिदायत चाहता हूँ। और फिर आगे आप फरमाते थे, व अऊज़ु बिका मिन शर्रि फी हाज़ल यौमि व मिन शर्रि मा बअदा, कि ए अल्लाह, इस दिन में जो कुछ शर है और इस दिन के बाद जो कुछ शर है, उससे आपकी पनाह चाहता हूँ, आप आपकी पनाह में आता हूँ। अब देखिए, सुबह हुई, सूरज निकला, दिन गुजरता है, 12 घंटे, उन 12 घंटों में खैर भी हो सकती है और 12 घंटों में शर भी हो सकती है। इसलिए फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर मांग लेते थे और शर से अल्लाह की पनाह में आ जाते थे। शाम होती थी, सूरज गुरूब होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हादिहि लैला, कि ऐ अल्लाह, मैं इस रात की खैर चाहता हूँ, फतहहा, इस रात की फतह चाहता हूँ, व नसरहा, और इसकी कामयाबी चाहता हूँ, नूरहा, इस रात की नूर जो है, इस रात का जो नूर है, जो अनवारात है, वो मैं चाहता हूँ, व बरकतहा, और इसकी बरकत अता फरमा दीजिए, व हुदाहा, और इस रात में जो हिदायतें हैं वो नसीब फरमा दीजिए, व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा बादहा, और ए अल्लाह, इस रात में जो शर है, इस रात के बाद जो शर है, ए अल्लाह, उससे आपकी पनाह में आता हूँ। अब रात के शर से भी अल्लाह की पनाह मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवारी खरीदते थे, उसकी पेशानी पे हाथ रखते थे और फरमाते थे कि ए अल्लाह, आपसे इस जानवर की खैर चाहता हूँ, इसके शर से आपकी पनाह चाहता हूँ। तो देखिए, ये तावुज़ किया जा रहा है। तावुज़ का क्या मतलब? अल्लाह की पनाह में आना। कुरान मजीद के शुरू करने से पहले हमें सबक सिखाया गया कि क्या पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतानी मरदूद से। ये तावुज़ सिर्फ कुरान मजीद के शुरू करने से पहले ही नहीं, शयातीन छेड़छाड़ करें तो भी, शयातीन वसवसा डाले तो भी, बैतुल खला में जाने लगे उससे पहले भी, गुस्सा आने लगे तो भी, आऊज़ु बिल्लाह, सुबह के भी, ए अल्लाह, आज दिन भर की शर से आपकी पनाह, रात को भी, ए अल्लाह, आज रात की शर से आपकी पनाह। जो सवारी खरीदी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई भी चीज, उसके शर से आपकी पनाह, उसकी खैर चाहता हूँ, उसकी शर से पनाह मांगता हूँ। तो हर चीज के अंदर अल्लाह से खैर मांगी जा रही है और उसके शर से पनाह मांगी जा रही है। ये तरीका था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रात को डरावना ख्वाब देखो तो समझो कि ये शैतान की तरफ से था। और फरमाया कि जब डरावना ख्वाब देखो तो बाईं तरफ 3 मरतबा तुतकार दिया करो, थू थू करके 3 मरतबा बाईं तरफ क्या कर दो, तुतकार दिया करो। और फिर उसके बाद कहो, अऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आता हूँ। बाज रिवायतों में आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रुया, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रुया, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस ख्वाब के शर से। और फरमाया, जब ये कह लेगा, हदीस में आता है, फ़इन्नहा ला तज़ुर्रह, और बाज़ रिवायतों में ला तज़ुर्रुहु, बाज़ रिवायतों में लन तज़ुर्रह, कि ये ख्वाब फिर कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उलमा ने लिखा कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। ये अक्सर लोग ख्वाब की ताबीर भी पूछते रहते हैं, तो उनका जवाब जो है, उलमा ने क्या लिखा है कि ख्वाब की 3 किस्म है। एक ख्वाब होता है नफसानी, नफसानी, और एक ख्वाब होता है रहमानी, रहमान से रहमानी, और एक ख्वाब होता है शैतानी। तो उलमा ने लिखा है, नफसानी ख्वाब का मतलब ये है कि जो कुछ आप दिन भर सोचते रहे वो ख्वाब में नजर आ गया, ठीक है। और एक ख्वाब होता है रहमानी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है। आपने अपने आप को अच्छी हालत में देखा, मदीना मुनव्वरा में देखा, मक्का मुकर्रमा में देखा, जन्नत में देखा, कोई और अच्छी चीज देखी। ये ख्वाब जो है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुशरा मिन अल्लाह, ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से बशारत है, खुशखबरी है। इस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे अच्छा ख्वाब नजर आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको मक्का और मदीना की बार बार मकबूल हाजिरी नसीब फरमा दे।
और हमें जन्नतुल अमाल, जन्नत की तरफ ले जाने वाले अमाल जो है वो नसीब फरमा दे। और तीसरा ख्वाब होता है शैतानी। तीसरा ख्वाब होता है शैतानी। शैतानी का मतलब ये है कि शैतान आदमी को डराना चाहता है, तंग करना चाहता है। मसलन आपका कोई अजीज जो है, आपका कोई रिश्तेदार बाहर गया हुआ है, बच्चा बाहर गया हुआ है, आपको ख्वाब नजर आ गया कि उसके साथ ये हो गया, हालांकि वो बिल्कुल वहाँ खैर खैरियत से होता है। तो ये ख्वाब जो है ये शैतानी है। ये ख्वाब क्या है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया, ये शैतानी ख्वाब होता है। इसका इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज़ फरमाया कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अल्लाह की पनाह में आ जाओ और ये कहो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहि रुया, अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस ख्वाब के शर से। तो ख्वाब देख कर भी आप अल्लाह की पनाह मांगे। इसी तरह हदीस में आता है, आप किसी जगह जाके उतरे, मसलन किसी जगह पड़ाव डाला, किसी होटल में या किसी मकान में, तो दुआ मांग लो कि "ए अल्लाह, इस जगह की शर से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, क्योंकि वहाँ खैर भी है, शर भी हो सकती है। और याद रखिए कि दुनिया में हर चीज के अंदर खैर भी है, शर भी है, क्योंकि ये दुनिया खैर और शर दोनों का मजमुआ है। ऐसी जगह जहां खैर ही खैर हो वो सिर्फ एक ही जगह है और वो जन्नत है। और ऐसी जगह जहां शर ही शर हो वो सिर्फ एक ही जगह और वो जहन्नुम है। लेकिन दुनिया के अंदर खैर भी है, शर भी है। हर चीज के अंदर खैर भी है और शर भी है। वही चीज आपके लिए मुफीद भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए मुजिर भी हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज की खैर अल्लाह ताला से मांग लेते थे और शर से पनाह में आ जाते थे। जब किसी जगह में आप उतरो तो उस वक्त भी अल्लाह ताला से मांगो कि इस जगह की खैर मुझे नसीब फरमा दे और शर से मेरी हिफाजत फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों से पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, कि अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ आजिजी से, कि लोग काम कर सके और मैं ना कर सकूं और आजिज बन जाऊं। इसलिए मैं आपकी पनाह चाहता हूँ वल कसली, और मैं आपकी पनाह चाहता हूँ सुस्ती से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुस्ती जो थी वो पसंद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुस्त थे, सहाबा चुस्त थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी कि "ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ आजिजी से और सुस्ती से और बुजदली से और बढ़ापे से।" और फरमाया सय्यिल अस्काम, बुरी बुरी बीमारियों से। आप में से जो अफराद मुनाजाती मकबूल पढ़ते होंगे, बहुत से खवातीन और हज़रात वो पढ़ते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि हज़रत थानवी सर रहमतुल्लाह अलैह ने जितनी दुआएं रोजाना की जमा की है, उसमें पहले तो आम दुआएं हैं। जब वो दुआएं खत्म होती है तो फिर फौरन क्या शुरू होता है? तावुज़ के अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ। इससे मालूम हुआ ये तावुज़ दीन के अंदर बड़ी अहम चीज है, यानी अल्लाह की पनाह में आ जाना। ये मुनाजात मकबूल एक किताब है जिसमें कुरान मजीद में जो दुआएं मज़कूर हैं, जो मुख्तलिफ अम्बिया ने मांगी है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो दुआएं मांगी है उन सबको जमा किया गया है, मुनाजात मकबूल तर्जुमे के साथ मिल जाती है। मैं इंशाल्लाह पीडीएफ जो है वो भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आपने उनकी बात सुनी होगी अक्सर उलमा से, अगर माजी में कोई गुनाह किया है तो तौबा करो, अगर हाल में कोई बात अच्छी लग रही है तो शुक्र कर लो, अगर कोई तकलीफ पेश आ रही है सब्र से काम ले लो, और मुस्तकबिल में कोई परेशानी का अंदेशा है तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ। माजी भी साफ, हाल भी साफ और मुस्तकबिल भी महफूज। माजी में अगर कोई गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, माजी में इस्तिगफार, हाल में अगर खुश हो आराम से बैठे हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लो, अगर कोई तकलीफ हो रही है तो सब्र से काम ले लो तो हाल ठीक हो गया। अब रह गया मुस्तकबिल कि कहीं कारोबार खराब ना हो जाए, बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए, तरह तरह की परेशानियां हर एक को लाहिक होती है। तो फरमाया तुम क्या करो, अल्लाह की पनाह मांगो कि ए अल्लाह आपकी पनाह, माअज़ अल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। तो फरमाया कि मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा,
माजी भी महफूज, हाल भी महफूज, और मुस्तकबिल भी। तीन ही तो जमाने हैं, चौथा जमाना कहाँ से आएगा? तो ऐसा अजीब नुस्खा डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जब भी माजी का कोई गुनाह याद आए कि मुझसे ये गुनाह हुआ तो तौबा कर लो, हाल में अगर कोई खुशी पेश आ रही है तो शुक्र कर लो, अगर तंगी पेश आ रही है, परेशानी पेश आ रही है, सब्र से काम ले लो, सवाब मिलेगा। शुक्र करोगे तो सवाब, सब्र करोगे तो सवाब। मुस्तकबिल की जो परेशानी हो उसमें क्या कर लो, तावुज पढ़ लो और अपने ऊपर दम कर लो। तो आपने देखा कि दीन के अंदर तावुज की कितनी बड़ी अहमियत है। जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी है। इसलिए आदमी को हर कदम पे अपने रब की पनाह मांगना चाहिए। जब परेशानी हो, जब कभी किसी तकलीफ का एहसास हो, मुस्तकबिल के बारे में ख्याल हो, जब शैतान परेशान करे, तो अल्लाह की पनाह मांगो। किसी भी जुबान में आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अरबी में कह लें। अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। अपनी जुबान में कहना चाहिए, जिस जुबान में भी हो, बस ये कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जो है वो कवी हो। जितना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कवी होगा, जितना आप उसकी पनाह में आते चले जाएंगे, दुनिया और दीन आपका महफूज होता चला जाएगा। तो इसको अपना विर्द बनाना चाहिए, कदम कदम पे अल्लाह की पनाह। कुरान मजीद शुरू करने से पहले भी हमें यही तालीम दी गई है। कुरान मजीद से पहले पढ़ लो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये सुन्नत है, जब भी कुरान मजीद इंसान शुरू करता है तो शुरू में जो तावुज पढ़ता है, ये क्या है, ये सुन्नत है। फिर उसके बाद इंसान क्या पढ़ता है, तस्मिया। सबसे पहले तावुज, फिर तस्मिया, और फिर उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका भी था। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर की बड़ी किताब लिखी है, और भी बहुत सी किताबें लिखी है, फखर तफसीर कबीर के नाम से मशहूर है। ठीक है, कि जब इंसान तिलावत शुरू करने लगता है तो उसका जहन जो है वो नापाक होता है। जब इंसान तिलावत शुरू करने लगता है तो उसका जहन क्या होता है, नापाक होता है, जुबान नापाक होती है। आदमी वैसे तो गुस्ल करता है, वजू करता है, कपड़े पाक करता है, उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत शुरू करता है। और आपको मालूम है कि अगर गुस्ल ना हो तो आदमी कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, वजू ना हो तो कुरान मजीद को छू भी नहीं सकता। जब आदमी ने वजू गुस्ल कर लिया, वजू कर लिया, तो अब कुरान मजीद को छू भी सकता है, पढ़ भी सकता है। लेकिन अभी तक ज़ाहिरी निजात जो है वो दूर हुई है। अभी तक क्या हुई है, ज़ाहिरी निजात। ये जो कल्ब की गंदगी है, दिल की गंदगी है, दिमाग के अंदर जो गंदगी छुपी हुई है, आंखों के अंदर जो गंदगियां छुपी हुई है, उनको कैसे साफ किया जाए। जुबान हमारी गंदी है क्योंकि हम तरह तरह की झूठी बातें जो है वो बोलते हैं, गीबत करते हैं, तरह तरह की जुबान के गुनाहों में मुब्तला है। दिल भी हमारे गंदे हैं, दिमाग के अंदर भी गंदगी है, दिमाग में तरह तरह के उल्टे जो है ख्यालात आते रहते हैं, आंखों से हम बदनजरी करते हैं, दिल हमारा गंदगियों से भरा हुआ है, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से भरा हुआ है। तो आखिर इनको कैसे पाक किया जाए? तो उनके पाक करने का तरीका अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह लो, इससे गंदगी दूर हो जाएगी। तो तावुज़ अंदर की पाकी का एक जरिया है, बातिन की पाकी का एक जरिया है। इससे शैतानी असरात दूर होते हैं, और इसके पढ़ने से आप शैतानी असरात से पाक साफ भी हो जाएंगे। अब आप शैतानी असरात से पाक साफ होने के बाद कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के अनवारात और बरक़ात आपको नसीब होंगे, नमाज के अनवारात और बरक़ात नसीब होंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नुक्ता भी लिखा है कि तावुज़ और तस्मिया ऐसे है कि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, गोया कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इलाह हो गया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल्लाह हो गया। तो गोया आपने शैतानी मरदूद से पनाह मांगी, फिर अल्लाह ताला का नाम लिया और कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। तो तावुज़ जो है ये सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत से पहले नहीं, बल्कि बहुत सारी जगहों में तावुज़ पढ़ा जाता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مانگا پناہ جو ہے وہ مانگا کیجیے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جگہ جگہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حکم جو ہے بدرجہ اولا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے تو وہ حکم آپ کی امت کے لیے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ قدم قدم پہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں، اور بالخصوص جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو. تو یہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ بالاجماع سنت ہے. یہ بالاجماع کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انشاءاللہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح دیگر جو سورۃ الفاتحہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.